सो लास्ट उसके ऊपर हमने ये डिस्कस किया था कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द यूएसबी। ठीक है, कि यूएसबी हमारे पास, या फिर उससे पहले के लेक्चर्स में हमने बात की थी अबाउट द ट्रांसमिशंस। सीरियल ट्रांसमिशंस क्या होती हैं, पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है, फिर हमने एक यूनिवर्सल सीरियल ट्रांसमिशन की टाइप पढ़ी थी कि अच्छा ये जो यूएसबी है ये सबसे कॉमनली यूज़ होती है, इसी वजह से हम इसको यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, फिर हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ी, फिर उसके जनरेशन्स भी पढ़ी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट बात जो करेंगे, हम बात करेंगे किस चीज़ के ऊपर, वी विल टॉक अबाउट द एरर्स। किसके ऊपर बात करेंगे हम? एरर्स के ऊपर। कि अगेन क्या चीज़ होती है कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशंस आपके पास क्या चीज़ होती है, आपके पास जो एरर्स होते हैं वो अकर होते हैं। ठीक है, जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो डाटा, जब आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड कर रहे हो, तब अगेन क्या चीज़ होती है, तब आपके पास क्या आते हैं, एरर्स आते हैं। राइट, सो अगेन, सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। हमारे पास जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एक्चुअली एरर चेकिंग। एरर चेकिंग। ओके, नाउ से लेट्स सी, यस एग्जैक्टली। सो अब हमारे पास एरर चेकिंग एग्जैक्टली होते क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरर्स अकर होते क्यों हैं। ठीक है, या फिर एरर्स एग्जैक्टली होते क्या। सो अगेन, एरर्स आपके पास होते इस वजह से हैं, होंगे क्यों, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखते हैं। पहले हम कहते हैं कि एरर्स आपके पास हो क्या रहे हैं। लेट्स सी इमेजिन कि फॉर एग्जांपल, लेट्स सी इमेजिन कि आपने क्या चीज़ की, आपने यहाँ से जो आपके पास सिस्टम ए था, सिस्टम ए से आपने डाटा सेंड किया कहाँ पे, सिस्टम बी की तरफ। लेट्स सी, एंड द डाटा वाज इन अ बिट्स और अ बाइट। लेट्स सी हमारे पास 0 1 0 1 0 1 0 1 हमारे पास लेट्स सी ये डाटा था। ये वाला हमने डाटा सेंड किया बी को। ठीक है, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा हुआ, दरमियान में क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि अगेन क्या चीज़ हुई, कि जो डाटा था दरमियान में करप्ट हो गया, या फिर दरमियान में हैक हो गया, या फिर हमारे पास दरमियान में जो डाटा था वो ख़राब हो गया इंटरफेरेंस की वजह से। हम सारी बातें डिस्कस करेंगे अभी कि ये सारी चीज़ें होती क्या। लेकिन जब ये सिस्टम बी के पास एग्जैक्टली ये डाटा पहुंचा, मतलब सेंडर से जब ये रिसीवर के पास पहुंचा, सेंडर ने तो ये सेंड किया था, लेकिन जब ये रिसीवर के पास पहुंचा, फॉर एग्जांपल 0 1 0 1 1 0 1 0, ऐसे हमारे पास डाटा सेंड रिसीव हुआ। क्या ये डाटा एग्जैक्टली सेम था जैसे एग्जैक्टली सेंडर ने सेंड किया था? नो, वेरी नाइस। सो अगेन क्या चीज, बिल्कुल एग्जैक्टली, सो डाटा गॉट चेंज। दिस मीन्स कि अगेन क्या चीज हुई है, एन एरर हैज अकर्ड, एन एरर हैज अकर्ड। राइट, सो यहाँ पे अगेन क्या हुआ है कि एरर, हमारे पास कोई ना कोई एरर आया दरमियान में। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कि एरर एग्जैक्टली आता क्यों है। ठीक है, सो अगेन हम क्या बात कर रहे हैं, पुरानी बात अभी हम दोबारा बात कर रहे हैं कि अगेन सिस्टम में सेंडर है, सेंडर से आपने रिसीवर के ऊपर डाटा सेंड किया, सेंडर से जा रहा है रिसीवर के ऊपर। ठीक है, सेंडर ने सेंड किया 0 1 0 1 0 1 0 1, और रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है 1 0 1 0 1 0 1 0। सो अगेन जो डाटा है दैट इज नॉट द सेम, इट इज नॉट सेम एज कंपेयर, दे बोथ ऑफ दीज डाटा आर नॉट सेम। जो सेंडर ने सेंड किया और जो रिसीवर के पास रिसीव हुआ, ये दोनों सेम नहीं है। सो एग्जैक्टली अब आपके पास क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि during transmission an error has occurred. So during the transmission an error has occurred. So during transmission an error has occurred. So again let's see, so during transmission an error has occurred. So let's see कि हम हमारे पास जो आज के टॉपिक का स्टार्ट है कि एरर एग्जैक्टली होता क्यों है, एरर चेकिंग का सबसे पहला टॉपिक कि एरर होता क्यों है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। यहाँ तक बात समझ आ गई अयन? सो नाउ सी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नाउ सी, लेट्स सी कि अगेन हमारे पास एग्जैक्टली एरर हमारे पास आते क्यों हैं। लेट्स सी, सो ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि अगेन हमारे पास एरर एग्जैक्टली आते क्यों हैं। सो लेट्स राइट अबाउट why does why do error occurs. Okay, why do error occurs. Okay, now let's see. Okay, अब हमारे पास सेंडर ए ने फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास सेंड किया था डाटा बी की तरफ, उससे पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं। क्या आपको ये पता है कि अगेन क्या चीज़ है, 0 1 0, एग्जैक्टली लेट्स से 0 और 1। लेट्स से आपके पास ये जो 0 है और ये जो 1 है, इसको हम क्या कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेमोरी, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली हमारे पास क्या चीज़ है, इट इज़ 0 क्या है हमारे पास, 1 बिट।
और 1 हमारे पास भी क्या है, इट इज ऑल्सो 1 बिट। ओके, जब ये हमारे पास 0 1 0 0 1 0 0 1 लेट्स सी इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, सो अगेन आपके पास क्या चीज़ है, कितने बिट्स हैं एग्जैक्टली इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। जब आपके पास ये इसके अंदर कितने बिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, कैन यू टेल मी कि एग्जैक्टली इसके अंदर कितने बिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो हमारे पास 0 आपके पास है 1 बिट, 1 भी आपके पास है 1 बिट, ये जो दोनों है इनमें से एक, दोनों दो, 0 हो या 1 हो, ये दोनों एक एक बिट्स के होते हैं। तो देखो हमारे पास क्या चीज़ है कि अगेन जो 0 है ये भी 1, ये भी 1 बिट का है, 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 ये भी 1 बिट है, ये भी 1 बिट है, ये भी 1 बिट है। सो टोटल मेरे पास कितने बिट्स होंगे इसके अंदर, 8 बिट्स। कितने होंगे, 8 बिट्स। ओके, तो जब भी 8 बिट्स आपके पास एग्जिस्ट कर रहे होंगे, 8 बिट्स आर एक्चुअली इक्वल्स टू 1 बाइट। इट इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 बाइट। ओके, नाउ सी दिस थिंग। और जो 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स आर एक्चुअली इक्वल टू द 1 निबल। इसको हम क्या कहते हैं, 1 निबल। 1 निबल किसको कहते हैं, जिसके अंदर 4 बिट्स हों, जैसे 0 1 0 1 है, ये आपके पास क्या है, एक निबल है। ये मेरे पास 1 1 1 1 है, ये भी आपके पास क्या है, एक निबल है। मेरे पास अगेन मैं एक और बात करता हूँ, लेट्स सी इमेजिन कि 0 1 0 1 है, दिस इज ऑल्सो 1 निबल। 1 0 1 0, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1 निबल। सो अगेन ये आपके पास क्या है, 1 निबल। सिमिलरली आपके पास अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी एक बात करूं कि यार 0 1 0 1 0 1 0 1 1 लेट्स सी कोई भी है, अब ना उसी ये एग्जैक्टली इसके अंदर मेरे पास, सॉरी एक और हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ये हमारे पास कितने हैं एग्जैक्टली कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिट्स आर देयर। व्हेन 8 बिट्स आर देयर, सो एग्जैक्टली व्हाट डू यू थिंक कि एग्जैक्टली ये हमारे पास किसके इक्वल है। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम 8 बिट्स भी कह सकते हैं, इसको हम 1 बाइट भी कह सकते हैं। ओके, गॉट दिस थिंग। सो अगेन वेरी नाइस। सो अगेन कि हमारे पास सिर्फ 8 बिट्स नहीं है, बट इट इज ऑल्सो अ 1 बाइट। सो अगेन ये हमारे पास बात है अबाउट 1 बिट्स, हमारे पास 8 बिट्स आपके पास 1 बाइट के इक्वल होते हैं, ये हम चैप्टर 1 के अंदर पढ़ते हैं कि अगेन आपके पास मेमोरी एग्जैक्टली मेमोरी लोकेशन या फिर 1 बिट्स और 1 बाइट्स हमारे पास एग्जैक्टली किसके इक्वल होते हैं। फिर हम बाइट्स को कन्वर्ट करते हैं आगे एमबीज के अंदर, एमबीज को कन्वर्ट करते हैं जीबीज के अंदर, जीबी को हम कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर, टेराबाइट्स के अंदर। टेराबाइट क्या होती है, जिसके अंदर आपके पास क्या चीज़ होती है, 1000 जीबीज, 1024 जीबीज होते हैं। 1 जीबी क्या होती है, जिसके अंदर 1024 एमबीज होते हैं। 1 MB क्या होता है, जिसके अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। बाइट एग्जैक्टली क्या चीज होती है, जिसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो अगेन लेट्स सी एग्जैक्टली हमारे पास व्हाई डू एरर अकर्स, बिकॉज दिस वाज एन इंपॉर्टेंट आपके पास ये छोटा सा एक टॉपिक, क्योंकि ये हमारे पास अभी बाद में यूज होगा। तो अगेन हम इसको यूज करते हैं अब नेक्स्ट उसके ऊपर दोबारा, हम दोबारा टॉपिक लिखते हैं कि अगेन व्हाई डू एक्चुअली एरर अकर्स। ओके, आपके पास एरर होता क्यों है, नाउ सी एरर आपका इस वजह से होता है क्योंकि लेट्स सी सबसे पहली बात इमेजिन, दो तरह से ट्रांसमिशन हो सकती है, हमें पता है किस तरह ट्रांसमिशन हो सकती है, दो तरीके से। एक ट्रांसमिशन हो सकती है कि अच्छा यार आपके पास वायर्ड थी, एक आपके पास क्या हो सकती है, वायर्ड ट्रांसमिशन थी, और दूसरी आपके पास क्या हो सकती है, आप डाटा जो सेंड कर रहे थे सिस्टम ए से सिस्टम बी के ऊपर, फॉर एग्जांपल लेट्स सी ये जो सेंडर से रिसीवर आप सेंड कर रहे थे, दो तरीके से ट्रांसमिशन हो सकती है ना। एक आपके पास हो रही है वायर्ड ट्रांसमिशन, दूसरी आपके पास हो रही है वायरलेस ट्रांसमिशन। दूसरी आपके पास क्या हो रही है, वायरलेस ट्रांसमिशन। ओके, नाउ लेट्स सी। ओके, सो ये दो तरीके से हमारे पास क्या हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकती है। ओके, नाउ से सो लेट्स टॉक अबाउट कि अगेन एरर वायर्ड ट्रांसमिशन में कैसे हो सकता है और वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर कैसे हो सकता है, राइट। लेट्स सी एग्जैक्टली। सो वायरलेस के अंदर एग्जैक्टली कैसे हो सकता है, नाउ से दिस थिंग। जो वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, जो वायरलेस आप यूज करते हो, वो अगेन क्या यूज करती है, इट यूजेस रेडियो सिग्नल्स, इट यूजेस रेडियो सिग्नल्स, और इट यूजेस रेडियो सिग्नल्स एक, या फिर आपके पास कौन से वाली, कोई भी आपके पास अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूज करती है ताकि आपके पास डाटा क्या कर सके, सेंड कर सके। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स
टू सेंड द डाटा, टू सेंड द, या फिर टू ट्रांसमिट द डाटा, सॉरी, टू ट्रांसमिट द डाटा, टू ट्रांसमिट द डाटा। हाउएवर, अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब सेंडर से रिसीवर के पास आपके पास डाटा जा रहा है, लेकिन इंटरफेरेंस आती है। लेट्स सी कोई हैकर नहीं है, इंटरफेरेंस कैसे आएगी? इंटरफेरेंस इसके अंदर आएगी, सिग्नल्स कैसे ब्लॉक हो सकते हैं, आप मुझे बताओ सिग्नल्स कैसे ब्लॉक हो सकते हैं? एक सिग्नल्स है, एक सेंडर रिसीवर को की तरफ सेंड कर रहा है, सिग्नल के दरमियान में इंटरफेरेंस आनी है, कैसे हो सकती है इंटरफेरेंस? यप, इंटरफेरेंस होती है डिस्टर्बिंग ऑफ द डाटा। सो अगेन इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है, एरर कैसे आएगा? अब जरा देखो, एक आ सकता है इंटरफेरेंस, एक तरीके से आ सकती है इंटरफेरेंस, एक तरीके से आती है कि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी आपके पास ना दरमियान में कोई ब्लॉक रख दिया जाए, कोई ब्लॉक कर दिया जाए सिग्नल्स को। सो अगेन अगर आपके पास फिजिकल बैरियर्स की वजह से, फिजिकल बैरियर्स क्या है कि अगेन मैं इस रूम में बैठा हूँ और अगेन मेरे पास दूसरे रूम के अंदर ब्लूटूथ से कोई सेंड कर रहा है, सो आपके पास रेडियो सिग्नल से आपके पास ब्लूटूथ क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है मेरे पास डाटा। लेकिन अगेन अब क्या चीज़ हो रही है, दरमियान में वॉल्स लगी हुई हैं, अब मैं इन वॉल्स को इंक्रीज कर देता हूँ, फिजिकल बैरियर्स को इंक्रीज कर देता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपके पास जो सिग्नल्स हैं वो इशू करेंगे, प्रॉब्लम होगी उनको कि सेंडर से वो रिसीवर तक डाटा जाए। सो इंटरफेरेंस कैसे हो सकती है? इंटरफेरेंस सबसे पहले तरीके में होगी, किस तरीके से कि फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं इसके अंदर, क्या आ जाते हैं? फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स। और ये फिजिकल बैरियर्स क्या हैं? लेट्स सी वॉल्स हो गई आपके पास, ठीक है, आप अंडरग्राउंड चले गए, आप अंडरग्राउंड चले जाते हो तो जो सिग्नल्स होते हैं मोबाइल फोन के वीक हो जाते हैं। क्यों वीक हो गए? बिकॉज अगेन सैटेलाइट के साथ आपका जो कनेक्शन था, ठीक है, या मोबाइल फोन टावर के साथ जो आपका कनेक्शन था वो अगेन आपका वीक हो गया। क्यों? क्योंकि अगेन फिजिकल बैरियर दरमियान में आ गया। ओके, सो इंटरफेरेंस हो गई दरमियान में। अब जरा देखो नेक्स्ट चीज क्या है, और किस वजह से हो सकती है इंटरफेरेंस? और हो सकती है बैड वेदर कंडीशंस की वजह से। बैड वेदर, वायरलेस ट्रांसमिशन के अंदर बैड वेदर कंडीशंस की वजह से। बैड वेदर कंडीशंस क्या है कि अगेन आपके पास क्या चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी रेन हो रही है, क्लाउडी है मौसम। सो अगेन क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनको वो इफेक्ट करती है, उनके दरमियान में इंटरफेरेंस होती है, किसकी वजह से? क्लाउड्स की वजह से या फिर रेन की वजह से। क्यों? क्योंकि अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो अगेन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूज़ करती हैं। क्यों? आपके सॉरी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को यूज़ करती हैं इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द डाटा। सो जो आपके पास जो क्लाउड्स होते हैं दे आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, दे आर द चार्ज्ड पार्टिकल्स, तभी लाइटनिंग होती है, ठीक है। सो अगेन ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये अगेन क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किस चीज़ के ऊपर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की ट्रांसमिशन के ऊपर। गॉट इट? सो दो तरीके से इंटरफेरेंस हो सकती है वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर। कैसे? एक हो सकती है फिजिकल बैरियर्स की वजह से और दूसरा बैड वेदर कंडीशंस की वजह से, जिसकी वजह से अगेन जो डाटा है उसके दरमियान में अगेन इंटरफेरेंस होगी और एरर अकर करेगा। अब नाउ सी एरर अकर किस तरह करेगा वो हम बाद में देखेंगे, अभी ज़रा देखो, अभी सिर्फ ये देखो कि वायर्ड के अंदर कैसे हो सकती है और वायरलेस के अंदर कैसे होती है। नाउ सी अब वायर्ड कनेक्शन है, अब तो अगेन अब वायर्ड कनेक्शन है तो फिजिकल बैरियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही बैड वेदर कंडीशन का है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छा यार मैंने अपने अपने जो आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ मैं एक फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक वायर बांध के मैंने दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की हुई है, मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ दूसरे कंप्यूटर के ऊपर वायर्स के थ्रू, तो अगेन बाहर बारिश हो रही है तो अगेन उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। ये बात हमें पता है। सो अगेन अब वाइड के ऊपर तो ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वाइड के ऊपर एग्जैक्टली आपके पास कनेक्शन कैसे वीक होता है या फिर इंटरफेरेंस कैसे होती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सुनाओ से, लेकिन एक और बात है, वाइड ट्रांसमिशन के अंदर ज्यादा चांस होता है, वाइड ट्रांसमिशन में मोर चांस ऑफ एरर अकरिंग, मोर चांस ऑफ एरर अकरिंग। वाई एग्जैक्टली? लेट्स सी वाइड कनेक्शंस के अंदर जो डाटा के अंदर आपके पास एरर आ सकता है या फिर ट्रांसमिशन के अंदर इंटरफेरेंस आ सकती है, वो किसके थ्रू है? पहली बात, सबसे पहली बात कि अगेन आपके पास क्या चीज़ है, जो कंपोनेंट जो आप वायर यूज़ कर रहे हो वो डैमेज्ड है। सो डैमेज्ड वायर, कौन सी वायर? डैमेज्ड वायर है, वायर आपकी डैमेज्ड है, ठीक है। दूसरा एक और हो सकता है कि अगेन जो आपकी वायर है वो डिग्रेडेड है,
डिग्रेडेड का मतलब ये है कि अगेन आपने अच्छी क्वालिटी की आपने वायर्स यूज़ नहीं की हुई, सो अगेन डिग्रेडेड वायर है, सो उसमें इंटरफेरेंस आ सकती है। तीसरा आपके पास क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत सारी वायर्स हैं, ठीक है, सो अगेन आप बाहर से भी, मतलब बहुत सारी वायर्स एक साथ आपके पास चल रही हैं, ठीक है, सो अगेन एक वायर का डाटा दूसरी वायर के अंदर इंटरफेयर कर सकता है, इट इज पॉसिबल, ठीक है। सो इंटरफेरेंस ड्यू टू अदर वायर्स, इंटरफेरेंस ड्यू टू, सॉरी, इंटरफेरेंस ड्यू टू, इंटरफेरेंस ड्यू टू अदर वायर्स, अदर वायर्स। यहां तक बात समझ आ गई? गॉट इट? वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, अब क्या चीज़ है कि आपके पास अगर ट्रांसमिशन आपके पास क्या नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ट्रांसमिशन क्या नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, मतलब क्या चीज़ है, कभी आप डाटा सेंड कर रहे हो, फिर थोड़ी देर के बाद रुक रहे हो, फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद डाटा सेंड कर रहे हो, फिर रुक रहे हो, तो डाटा लॉस का ख़तरा ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब अगर पीरियोडिक डाटा ट्रांसमिशन नहीं है, मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल लेट्स सी, अगर मैं आपके पास फॉर एग्जांपल लेट्स सी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो मैं कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ, लेट्स सी, इमेजिन, गॉट इट, अगर मैं मेरी जो वॉइस है अगर कोहेरेंट नहीं है, लेट्स सी, मैं अगर ब्रेक ब्रेक करके बोलूँ, लेट्स सी कुछ इस तरह, मैं अगर कुछ इस तरीके से बोल रहा हूँ, अगर लेट्स सी मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि अगेन दरमियान में ब्रेक हो मेरी वॉइस, सो अगेन इसको हम कहते हैं कि डाटा की जो ट्रांसमिशन है वो कोहेरेंट ना हो, अगर आपके पास एक साथ डाटा ट्रांसमिशन ना हो, अलग अलग करके हो, पीरियोडिकली आपके पास हो, ठीक है, सो अगेन क्या चीज़ है, तब डाटा के अंदर डाटा लॉस होने का खतरा ज़्यादा है, मतलब मेरे कुछ वर्ड्स हो सकते हैं आप तक जाएं, कुछ वर्ड्स हो सकते हैं जाए ही ना, ठीक है, सो अगेन इफ आपके पास ट्रांसमिशन कोहेरेंट नहीं है, इफ ट्रांसमिशन इज नॉट, if transmission is not coherent, not coherent, then again, then data loss can occur in, data loss can happen, can happen in wide connections, in wide connections, got it? So ये वाली बात है, so again थ्रू दीज थिंग्स वाइड कनेक्शंस के ऊपर एंड थ्रू दीज थिंग्स वायरलेस कनेक्शंस के अंदर आपके पास क्या हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है। नाउ सी दिस थिंग, अब हम क्या करते हैं, इस बात को आगे लेकर जाते हैं, यहां तक अगर बात समझ आ गई है देन टेल मी कि अगेन यहां तक बात समझ आ गई है सबको या नहीं, ओ सॉरी, यहां तक आपको बात समझ आ गई है या नहीं आ गई, गुड, वेरी नाइस। अच्छा, अब जरा जरा नेक्स्ट चीज जरा देखो, अब हमने बात करनी है एग्जैक्टली exactly कि आपके पास एरर्स कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, देखो एरर्स आपके पास ना डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कि जो अब आपके पास लेट्स सी इंटरफेरेंस आई, आपके पास इंटरफेरेंस आई, अब इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस दोनों के अंदर हो सकती है, इंटरफेरेंस किसके अंदर हो सकती है, इंटरफेरेंस इन आपके पास इंटरफेरेंस इन वाइड भी हो सकती है और इंटरफेरेंस इन वायरलेस भी हो सकती है, इंटरफेरेंस इन वायरलेस भी हो सकती है, गॉट इट, वायरलेस वाइड कनेक्शन में भी हो सकती है और इंटरफेरेंस एंड वायरलेस, यस, गॉट इट, वेरी नाइस। सो अब नाउ से दिस थिंग, ये बात हम पढ़ के आए हैं कि इंटरफेरेंस इन वाइड कनेक्शन क्यों होती है और इंटरफेरेंस इन वायरलेस कनेक्शन क्यों होती है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब हमने जो बात करनी है कि इंटरफेरेंस इन वाइड कनेक्शन और इंटरफेरेंस इन वायरलेस कनेक्शन जब होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, सो उससे होता क्या है, इशू क्या होता है, एरर कैसे आता है। सो तीन तरीके का एरर आ सकता है, कितने तरीके का, तीन तरीके का एरर आ सकता है। सो रिजल्ट्स, यस, सो रिजल्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस, रिजल्ट्स ऑफ इंटरफेरेंस, रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस एग्जैक्टली हमारे पास क्या होगा। सो तीन टाइप की हमारे पास इंटरफेरेंस हो सकती है। फर्स्ट इंटरफेरेंस इज ऑफ अबाउट द डाटा लॉस, द फर्स्ट इंटरफेरेंस इज अबाउट द data loss. The second interference can be about the data gain. Third interference would be about the data change. Okay, now let's see. The first interference जो होगी आपके पास कि data gain हो गया, second interference होगी data loss हो गया,
थर्ड इंटरफेरेंस है कि अगेन आपके पास क्या चीज होगी, डाटा चेंज हो गया। व्हाट डज दैट मीन, लेट्स टॉक अबाउट इट। हम क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को अलग अलग लिखते हैं। लेट्स से हम क्या करते हैं, इन तीनों चीजों को क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि अच्छा डाटा चेंज हमारे पास ये है, ओके नाउ लेट्स सी एग्जैक्टली, सॉरी लेट्स सी हमारे पास क्या चीज़ हुई यहाँ पे, सेकंड हमने ये कहा था कि डाटा गेन हो रहा है, सेकंड के ऊपर डाटा लॉस हो रहा है। ओके नौ से अब आपके पास क्या चीज़ है कि इमेजिन डाटा गेन होने का मतलब क्या है। इमेजिन जब सेंडर ने सेंड किया डाटा, जब आपके पास किसने डाटा सेंड किया, जब सेंडर ने डाटा को क्या किया, सेंड किया, तब अगेन जो डाटा था वो कुछ इस तरीके का था, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये एक बाइट थी पूरी, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, लेकिन जब ये रिसीवर के पास पहुंचा तो डाटा 1 बाइट का नहीं था, डाटा ऐड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डाटा कुछ इस तरीके का बन गया, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। इसके अंदर क्या चीज हुई है, इसके अंदर ये वाली जो चीज है, ये वाली क्या होगी है जब रिसीवर के पास पहुंची है। सो अगेन क्या हो गया, डाटा क्या हो गया, दरमियान में इंटरफेरेंस कुछ ऐसी हुई कि जब सेंडर से हम रिसीवर की तरफ सेंड कर रहे थे डाटा, सो दरमियान में ट्रांसमिशन के दरमियान में बेशक वाइड हो वायरलेस हो, कुछ ट्रांसमिशन में ऐसी इंटरफेरेंस आई जिसकी वजह से डाटा ऐड हो गया। राइट, यू गॉट दिस थिंग, जो जीरो, ये जो 0 1 0 1 है ये डाटा ऐड होने का है। ठीक है, सेम थिंग अब हम बात करते हैं डाटा लॉस की, कि अगेन डाटा ट्रांसमिट हो रहा था, तो डाटा जब सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा था, जब आप बाइट्स को सेंड कर रहे थे, जब आप डाटा को सेंड कर रहे थे, दरमियान में ऐसा क्या हुआ कि डाटा लॉस हो गया, इंटरफेरेंस से डाटा लॉस हो गया। उस बात का क्या मतलब है, उस बात का मतलब यह है कि इमेजिन लेट्स सी जो सेंडर है वो डाटा सेंड कर रहा था 0 1 0 1 0 1 0 1। अब जब वो रिसीवर के पास पहुंचा तो इट वॉज नॉट लाइक दिस, जब वो रिसीवर के पास पहुंचा इट वॉज 0 1 0 1 0 1। क्या हुआ इसके अंदर, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, इसके अंदर एग्जैक्टली आपके पास क्या चीज हुई है, डाटा लॉस हो गया। यस, सो अगेन आपके पास ये वाले जो थे, ये वाले जो 2 बिट्स थे ये वो हो गए। सो अगेन यहाँ पे डाटा क्या हो गया, डाटा लॉस हो गया। सो अगेन ये वाली बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाटा चेंज, डाटा ना ऐड हुआ ना सब्ट्रैक्ट हुआ, ना डाटा ऐड हुआ ना लूज हुआ, बल्कि डाटा चेंज हो गया इंटरफेरेंस की वजह से या करप्शन की वजह से। लेट्स सी अब क्या हुआ है, सेंडर ने डाटा सेंड किया, सॉरी सेंडर ने एग्जैक्टली क्या चीज़ की, डाटा सेंड किया 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, सो अगेन डाटा सेंड हुआ यहाँ से सेंडर की तरफ से ये वाला, जब ये रिसीवर के पास पहुंचा है इट बिकेम एज 0 1 0 1 0 1 0 1 0। क्या चीज़ हुई है यहाँ पे, एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड, टेल मी, द डाटा गॉट चेंज, ना डाटा ऐड हुए, ना ही डाटा ऐड हुए, ना ही डाटा, ना ही डाटा ऐड हुए, नो, ना ही डाटा सब्ट्रैक्ट हुआ है, ना ही डाटा लॉस हुआ है, लेकिन डाटा चेंज हो गया। सो अगेन क्या चीज हुई है, डाटा चेंज हैज अकर्ड। सो ये 3 टाइप की इंटरफेरेंस की वजह से रिजल्ट्स बन सकते हैं आपके पास, कि अगेन आपके पास एक डाटा लॉस हो जाए, एक डाटा गेन हो जाए, और एक डाटा क्या हो जाए, चेंज हो जाए। यू गॉट दिस थिंग यहाँ तक, वेरी नाइस। सो अगेन हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है, ये कि हमारे पास कुछ चीज़ों की सॉरी कुछ इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ें हो सकती हैं कि एरर अकर हो सकता है वायर टेक्नोलॉजी में भी और वायरलेस टेक्नोलॉजी में भी। ठीक है, अब वायर टेक्नोलॉजी में क्यों होता है, हमें पता है कि अगेन वायर अगर आपके पास डैमेज हो जाए, डिग्रेड हो जाए, या फिर आपके पास जो वायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों, सो अगेन इंटरफेरेंस ड्यू टू द अदर वायर्स आपके पास डाटा क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है, लॉस हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, वायरलेस के अंदर क्या होगा, वायरलेस के अंदर एरर क्यों हो रहा है, क्योंकि अगेन आपके पास क्या चीज़ है, या तो आपने फिजिकल बैरियर की वजह से या फिर आपके पास बैड वेदर कंडीशंस की वजह से, उसके ऊपर भी डाटा क्या हो सकता है, गेन हो सकता है, लूज हो सकता है, या फिर डाटा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। यू गॉट दिस थिंग यहाँ तक, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब हम अगेन क्या करते हैं, द लास्ट थिंग हम अपने अपने इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास इसके बारे में लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है, इट इज़ कि वाई टू चेक फॉर एरर्स, ज़रूरत क्यों है हम एरर्स को क्यों चेक करें।
So again, let's start with it. Again, why there is a need? Why check for errors? Why check for errors? या फिर why there is a need to check for errors? हम ऐसे लिख लेते हैं. Why there is a need? Why there is a need to check for errors? Okay. Now let's see. Okay. So why there is actually a need to check for errors? आपको ज़रूरत क्यों है? So now let's see. अब हमारे पास ज़रूरत इस वजह से है कि now see this thing कि आपको ज़रूरत इस वजह से होती है. सबसे पहली बात कि कंप्यूटर्स जो हैं they expect the data in certain formats. They expect the data in the certain formats. So first write about it कि again that computers expect the data in the certain format. Okay, now let's see. So first thing that computers मतलब sender है या receiver है. So computers expect the data. Computers and humans both actually. हम दोनों expect करते हैं in the certain formats. Computers and humans both expect the data. Both expect the data in certain format. In certain format. Right? अगेन हम दोनों क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगेन कंप्यूटर हो या फिर अगेन क्या चीज़ हो, जो ह्यूमंस हैं दे एक्सपेक्ट द डाटा इन द सर्टेन फॉर्मेट्स. अच्छा, और हमने ऑलरेडी पीपल जो हैं वी हैव ऑलरेडी एग्रीड. पीपल एग्री अपॉन किस चीज़ के ऊपर? एग्री अपॉन द सर्टेन फॉर्मेट्स. एग्री अपॉन सर्टेन फॉर्मेट्स. हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. अभी 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 सिर्फ लिखो, मैं समझाता हूँ इस बात को. People agree upon the certain formats to easily understand each other. To easily understand each other. To easily understand each other. Got it? Very nice. If error occurs, तो क्या चीज होगी? Again, misunderstanding will rise. Misunderstanding will arise due to data loss, data gain, or data change. Got it? Now let's talk about it. So क्या चीज हो सकती है? So misunderstanding will rise due to the data loss, data gain, और data change. आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग होगी इन तीन वजूहात की वजह से. डाटा लॉस हो गया आपके पास, डाटा गेन हो रहा है या फिर डाटा चेंज हो रहा है. ओके, नाउ सी. अब लेट्स मूव ऑन टू दिस थिंग. अब होता ये है कि इमेजिन लेट्स सी यहाँ तक बात लिख ली है और यहाँ तक बात समझ आ गई. यस, एग्जैक्टली. ओके, नाउ सी. सो अगेन आपके पास क्या चीज़ हो सकती है? डाटा आपके पास लॉस हो रहा है, डाटा गेन हो रहा है, या फिर डाटा आपके पास क्या चीज़ हो रही है? लेट्स सी चेंज हो रहा है. अब नाउ से दिस थिंग. अब हुआ ये एरर. हमने क्या बात की? व्हाई देयर इज अ नीड टू चेक फॉर एरर्स. कि कंप्यूटर्स और ह्यूमंस दोनों जो हैं, कंप्यूटर्स और जो ह्यूमंस दोनों क्या चीज़ करते हैं? दे एक्सपेक्ट द डाटा इन द सर्टेन फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी मेरे पास एक स्टूडेंट का नेम था. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी मैंने ये कहा था कि अब्दुल्ला आसिफ. अब्दुल्ला आसिफ मेरे पास एक स्टूडेंट का नेम था. लेट्स सी अब स्टूडेंट को अगर मैंने कॉल करनी है तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मैं उसको क्या बोलूँ? अब्दुल्ला आसिम, राइट? सो अगेन अगर मैं उसको बोलूँ अब आसिम अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक कि अगेन क्या मिसअंडरस्टैंडिंग राइज होगी या नहीं होगी? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो अगेन अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी का नेम लेना है, लेट्स से
सो अगर नेम को मैं फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम लिख दूँ, लास्ट नेम को फर्स्ट नेम की तरफ लिख दूँ, सो अगेन क्या चीज़ होगी, नेम में अगर मेरे पास जो फर्स्ट नेम है एंड द लास्ट नेम है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी सेंडर की तरफ से अगर डाटा ऐसे ही जा रहा है, ये सेंडर की तरफ से जा रहा था, लेकिन जब ये रिसीवर के पास पहुंचा तो ये लास्ट नेम पहले आ गया और फर्स्ट नेम बाद में आ गया। व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई है, क्या होगा, जो रिसीवर है उसके दरमियान में क्या चीज़ होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगेन व्हाट विल हैपन, अगेन द मिसअंडरस्टैंडिंग विल अराइज। गॉट इट। सेम थिंग अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो लेट्स सी डेट जो है, हम डेट की एग्जांपल इज द बेस्ट एग्जांपल। लेट्स सी जब हम डेट का फॉर्मेट यूज़ करते हैं, आप कहते हो कि सर मुझे बता दें कि अगेन लेट्स सी जो नेक्स्ट क्लास है वो किस दिन हम कंडक्ट करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि यार जो आपके जो नेक्स्ट क्लास है ना वो आपकी होगी 06/08 25। ओके, अच्छा ये जो 25 है ये तो मुझे बता सकता है कि अच्छा यार ये एग्जैक्टली मेरे पास क्या चीज़ है, ईयर है। गॉट इट। लेट्स सी अब ये एग्जैक्टली क्या चीज़ है, आइदर दिस इज द मंथ और आइदर दिस इज द डेट, विच वन, कि अगेन ये डेट या ईयर है, सॉरी डेट या मंथ है, या फिर ये डेट या आपके पास मंथ है। सो अगेन सेंडर को और रिसीवर को पहले से एग्री करना पड़ेगा, दोनों को एग्री पहले से करना पड़ेगा। सो ह्यूमंस जो हैं वो अगेन क्या करते हैं, दे एग्री अपॉन किस चीज़ के ऊपर, सर्टन फॉर्मेट पे पहले से, ताकि दरमियान में क्या चीज़ हो, ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सकें, बेटर क्या कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। सो देयरफॉर आपके पास जो सेंडर और रिसीवर है वो पहले से एग्री करेंगे कि यार मैं पहले क्या यूज़ करूँगा, पहले मैं डे यूज़ करूँगा, फिर मैं मंथ यूज़ करूँगा, फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, ईयर यूज़ करूँगा। तब मुझे समझ आएगा अच्छा यार, तब आपको समझ आएगा अच्छा सर जो नेक्स्ट क्लास है ना वो आपकी 6 अगस्त 2025 को ली जाएगी, राइट। लेकिन अगर मैंने ये बात एग्री की हुई है सेंडर और रिसीवर ने दोनों ने, लेकिन अगर मैं ये एक्चुअली बता रहा था उसको कि अगेन सॉरी मैं रिसीवर को या आपको ये बता रहा था कि यार इट इज़ एक्चुअली 8 जून 2025 को डाटा, सॉरी मैं क्लास अटेंड करूंगा। सो अगेन एग्जैक्टली क्या चीज़ होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग अकर होगी। अगर मैं इस फॉर्मेट को क्या कर दूंगा, इस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करूंगा, अगर डाटा चेंज हो गया, अगर डाटा लॉस हो गया, अगर डाटा गेन हो गया, सो अगेन क्या चीज़ होगी, आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग विल अराइज। गॉट इट। एंड इट विल बी इम्पॉसिबल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स विल अराइज एंड इट विल बी क्या चीज़, इट विल बी इम्पॉसिबल किस चीज़ के लिए, इट विल बी इम्पॉसिबल टू प्रोसेस द डाटा, इम्पॉसिबल टू प्रोसेस द डाटा। यहां पे हम एक बात लिख लेते हैं। गॉट इट। सो अगेन ये वाली चीजें हमारे पास क्या होंगी, अकर होंगी। यू गॉट दिस थिंग या नहीं यहां तक, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ओके नाउ सी लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एग्जैक्टली हमारे पास वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम द वी हैव द वर्किंग, हमारे पास एक क्वेश्चन फ्रॉम द वर्किंग वर्कशीट एंड दैट इज एग्जैक्टली कि आप एग्जैक्टली डाटा आपके पास कैसे आ सकता है। लेट्स सी हम ये बात करते हैं, लेट्स सी ओके नाउ सी ओके। सो दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। मैं इसको आपके लिए ज़्यादा बड़ा कर देता हूँ ताकि एग्जैक्टली यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। ओके, सो अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। You have to actually explain all of this thing. Okay, so now see Alex receives an email over a wireless connection. Wireless connection से Alex को एक email receive होती है from a work colleague, from a work colleague. So work colleague यहाँ पे कौन है, work colleague यहाँ पे sender है और Alex जो है वो यहाँ पे receiver है। Okay, और wireless connection use कर रहे हैं ये, containing an important document, एक बहुत important document है, ये आपके पास सेंड हो रहा है, ये आपके पास क्या चीज़ होगी, दिस विल कंसिडर एज द डाटा। ओके, नाउ सी दिस थिंग। अब क्या होगा, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई व्हाट इंटरफेरेंस एलेक्स कुड एक्सपीरियंस व्हेन सेंडिंग दिस ईमेल एंड आइडेंटिफाई द आउटकम ऑफ दिस इंटरफेरेंस। यस, नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन कि अगेन कैसे आपके पास इंटरफेरेंस हो सकती है, आपने बतानी है एग्जैक्टली, यू हैव टू टेल मी कि अगेन what interference Alex could experience,
What interference Alex could experience? क्योंकि वायरलेस कनेक्शन है, सो what interference, what kind of interference आपके पास जो एलेक्स है वो एक्सपीरियंस कर सकता है, किसकी वजह से? नो नो, वायरलेस कनेक्शन है, वायर्स नहीं है। सो अगेन वेदर कंडीशंस की वजह से कर सकता है कि वेदर कंडीशंस आपके पास, यस, वेदर कंडीशंस, वेदर कंडीशंस के अंदर क्या चीज़ है? आइदर रेनी और क्लाउडी, परफेक्ट। सो अगेन ड्यू टू विच के, और क्यों होती है ये भी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? क्यों होती है? बिकॉज ऑफ electromagnetic or radio signal, electromagnetic radiations, sorry, electromagnetic signals or radio signals or radio signals, yes, यस, सी ना, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नल्स होते हैं, हम फिजिक्स के अंदर आपके जो वेव्स का जो टॉपिक है उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि अगेन आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं ना, वो एक्जैक्टली हमारे पास, नाउ सी दिस थिंग, हम वापस आते हैं इसके ऊपर, वापस आते हैं, नाउ सी दिस थिंग, सी, जब आप फॉर एग्जांपल लेट्स सी जो क्लाउड होती है, अब अगेन क्या चीज़ होती है क्लाउड के अंदर ना, दे आर एक्चुअली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इसके अंदर क्या चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये, ठीक है? आपने लाइटनिंग देखी है ना, लाइटनिंग क्यों होती है? डू यू नो व्हाई लाइटनिंग एक्चुअली अकर्स? लाइटनिंग क्यों अकर करती है? क्योंकि अगेन फॉर एग्जांपल लेट्स सी ज़मीन के अंदर, फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक ज़मीन जो है आपके पास एक बहुत बड़ा कंडक्टर है जिससे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट होते हैं। सो अगेन इमेजिन, लेट्स सी आपके पास, हम एक बात करते हैं कि इमेजिन ज़मीन के ऊपर लेट्स सी आपके पास एक देयर वाज, फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक आपके पास एक एंटीना आपके एक हाउस के ऊपर लेट्स सी लगा हुआ था, ठीक है? आपके एक हाउस था, उस हाउस के ऊपर एक एंटीना लगा हुआ था, ठीक है? अब होता क्या है, अब क्योंकि ये एंटीना क्या चीज़ कर सकता है, कि आपके पास क्या चीज़ कर सकता है एंटीना? एंटीना जो जो आपके पास जो कंडक्ट कर सकता है, किस चीज़ को, किस चीज़ को कंडक्ट कर सकता है? जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कंडक्ट कर सकता है। सो नाउ सी दिस थिंग, व्हाट हैपेंस एक्चुअली हियर, होता ये है कि जब बारिश होती है ना, जब वाटर ड्रॉपलेट्स लेट्स से गिरते हैं, गिर रहे होते हैं, ठीक है, जब बारिश हो रही होती है, जब बारिश होती है तो दिस बारिश के जो ड्रॉपलेट्स हैं, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू क्या चीज, अ वे, कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगेन क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं इन ड्रॉपलेट्स के थ्रू, कहां पे, किस जगह के ऊपर, किस जगह के ऊपर, एंटीना के ऊपर। जब लेट्स से ये एंटीना के ऊपर एग्जैक्टली गिरते हैं, सो अगेन क्या चीज़ होती है, या फिर सो लाइटनिंग एक्चुअली अकर्स हमारे पास, और ये हमारे पास अर्थ के ऊपर जाती है। अगर हमारे पास एंटीना ना भी हो, समटाइम्स अगेन क्या चीज़ होती है, ये जो क्लाउड्स होते हैं ये दूसरे क्लाउड के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स 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 के ऊपर होते हैं, जब ये दोनों कोलाइड करते हैं एग्जैक्टली इसके साथ, सो अगेन यहाँ पे अगेन क्या चीज़ होती है, लाइटनिंग अकर्स, और ये फॉर एग्जांपल लेट्स सी अर्थ के ऊपर क्या करती है, आके गिरती है बिजली। सो अगेन दैट्स हाउ लाइटनिंग अकर्स। अब नाउ सी दिस थिंग, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जो फॉर एग्जांपल लेट्स सी सेंडर से अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सी यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है, अब सेंडर से मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ रिसीवर के ऊपर, कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू, वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी जो दरमियान में यूज़ करती है, या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स यूज़ करती है, ठीक है, जैसे माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपके पास इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं, या फिर रेडियो सिग्नल्स यूज़ कर रही है। नाउ सी दिस थिंग, सो अगेन अब क्या चीज़ होती है, होता क्या है कि जब आप सिग्नल सेंड कर रहे हो लेकिन दरमियान में क्या हो रही है, बारिश हो रही है, क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है? अब होता ही है कि अगेन दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, ऐसे, गॉट इट? सो देयरफॉर जब आप लेट्स सी सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा सेंड कर रहे थे वायरलेस में, सो अगेन दरमियान में क्या हो सकती है, इंटरफेरेंस आ सकती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ओके? लेकिन ये फिजिक्स का टॉपिक है, हम कंप्यूटर में इतना नहीं डिस्कस करते, हम सिर्फ ये बात डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं वो इंटरफेरेंस उसके अंदर हो सकती है अगर बारिश या फिर अगर क्लाउडी मौसम हो आपका, लेकिन उसके पीछे जो पूरी साइंस है वो ये है एक्चुअली, ओके? यू गॉट दिस थिंग, वेरी नाइस। सो अगेन नाउ अब हम वापस आते हैं कि अगेन वेदर कंडीशंस हो, जैसे मतलब रेनी और क्लाउडी हो, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेडियो सिग्नल्स कैन इंटरफेयर, कैन इंटरफेयर द डाटा, कैन इंटरफेयर द डाटा, डाटा क्या है अगेन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कैन इंटरफेयर
the important document being sent वायरलेसली, ठीक है। अब सेम चीज आपने इसी चीज तरह जिस तरह मैंने वेदर कंडीशंस के बारे में बताई है, उसी तरह आपने दूसरी बतानी है फिजिकल बैरियर की। अगेन फिजिकल बैरियर, यस, फिजिकल बैरियर्स रेडियो सिग्नल्स को ब्लॉक करते हैं। वो ऐसे नहीं होता, फिजिकल बैरियर ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। फिजिकल बैरियर ऐसे है कि वो जो जो ट्रांसमिशन हो रही है उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। सो अगेन इस वजह से, yes, exactly. So physical barriers blocks the signals, blocks the EM electromagnetic signals or radio signals और रेडियो, सॉरी आप देख नहीं सकते यहाँ पे, और रेडियो सिग्नल्स हम इसको नेक्स्ट उसके ऊपर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक अगेन हमारे पास बात क्या है कि अगेन यू शुड एक्चुअली नो दैट इट एक्चुअली ब्लॉक्स द, it actually blocks the हम इसको इरेज कर लेते हैं और जो नीचे वाली है हम उसको ऊपर ले आते हैं। नाउ से दिस थिंग वायरलेसली हमें ये पता चल गया कि अगेन क्या चीज़ हो सकती है। सबसे पहले क्या हो सकता है कि अगेन रेन और क्लाउड की वजह से क्या हो सकती है, एरर आ सकता है। नाउ फिजिकल बैरियर की वजह से, फिजिकल बैरियर्स ब्लॉक्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और द रेडियो सिग्नल्स और द रेडियो सिग्नल्स। अब ये एग्जैक्टली रेडियो सिग्नल्स क्या करेंगे, नाउ से दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स या रेडियो सिग्नल्स ब्लॉक होंगे, जिसकी वजह से अगेन आपके पास जो आपके पास जो डाटा है वो अगेन सेंड नहीं हो सकता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो नाउ से यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा था, दरमियान में ब्लॉक आ गया, फिजिकल बैरियर आ गया, जिसकी वजह से अगेन डाटा सेंड नहीं हो सका सही तरीके से। सो अगेन फिजिकल बैरियर ब्लॉक्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स एंड द रेडियो सिग्नल्स विच कैन कॉज इंटरफेरेंस, विच कैन कॉज इंटरफेरेंस। तो हमने इनकी जो पहली बात थी उसका जवाब दे दिया कि व्हाट इंटरफेरेंस कुड एलेक्स एक्सपीरियंस, हमने इनकी बात का जवाब दे दिया। when sending his email and identify the outcomes of this interference। अब ये इंटरफेरेंस, ये दो इंटरफेरेंस हुई, एक फिजिकल इंटरफेरेंस हुई और जो दूसरी इंटरफेरेंस थी वो कौन सी वाली इंटरफेरेंस थी, दूसरी इंटरफेरेंस कौन सी वाली थी जो किसकी वजह से हुई, बैड वेदर कंडीशन की वजह से। एग्जैक्टली exactly। अब इसकी वजह से आउटकम क्या आया, इसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा, अब नाउ टेल मी किसकी वजह से। तीन चीजें हो सकती हैं, यस, तीन। गुड, सो डाटा गेन हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है, एंड अगेन क्या चीज हो सकती है, डाटा चेंज हो सकता है। गॉट इट। अब नाउ से दिस थिंग, ये तीनों चीजें जो हैं, नाउ यू हैव टू आल्सो एक्सप्लेन कि डाटा गेन क्या होगा, डाटा लॉस क्या होगा, डाटा चेंज क्या होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे डाटा की सिर्फ बात नहीं करनी, बल्कि कहना है कि अगेन ईमेल के अंदर कुछ वर्ड्स हो सकता है कि अगेन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। हो सकता है ईमेल के अंदर जो कुछ वर्ड्स हैं या कुछ सेंटेंसेस हैं वो अगेन सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐड हो जाए। और चेंज के अंदर क्या है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो चेंज हो जाए, वर्ड्स हों लेकिन अगेन वो चेंज हो जाए, अगेन लेफ्ट राइट मूव हो जाए। सो अगेन नाउ क्या हो जाए, जो आपके पास जो ईमेल है वो क्या हो जाए, ईमेल के वर्ड्स जो हैं वो अगेन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो अगेन दिस इज द थिंग। नाउ एक्सप्लेन व्हाई एलेक्स शुड चेक टू मेक श्योर the document contains no error। why to check for errors का हमारे पास जो आंसर था, why there is a need to check for errors, ये वाली बात हमने बतानी है किसको, एग्जैक्टली कहाँ पे बतानी है, यहाँ पे कि अगेन why there is actually a need to check for errors। got it, very nice। so again अब Alex received an important Word document, they need to be checked for errors so that their work is unaffected and they do not receive the incorrect information। क्योंकि अगर उनको गलत इंफॉर्मेशन मिल गई, सो अगेन क्या चीज़ है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनके लिए। सो अगर उनको गलत इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, दे कैन नॉट अफोर्ड द रॉन्ग इंफॉर्मेशन, सो देयर फोर इनकरेक्टेड इंफॉर्मेशन, देयर फोर देर इज अ नीड टू चेक फॉर एरर्स, ताकि अगेन क्या चीज़ हो, that they so that they can ensure that they have not received an incorrect email। got it, very nice, बहुत अच्छे। so again this is all for today, that why there is a need to check for errors, और errors exactly होते क्या हैं हमने जो बात की। so let's talk about it, that error checking sender से receiver के पास डाटा होता है, जाता है। अगर डाटा कोई फॉर एग्जांपल लेट्स सी चेंज हो जाए, ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब चेंज हो जाए, ऐड हो जाए, रिमूव हो जाए,
सो अगेन एरर आ गया, ठीक है। सो अगेन अब एरर एग्जैक्टली आता क्यों है, ठीक है। एरर आता इस वजह से है कि लेट्स सी आपके पास वायर ट्रांसमिशन थी, वायर ट्रांसमिशन में इन वजूहात की वजह से, वायरलेस के अंदर इन वजूहात की वजह से, और ट्रांसमिशन अगर आपके पास क्या नहीं है, कोहेरेंट नहीं है, तब भी डाटा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली क्या चीज़ हो सकती है, चेंज हो सकता है। सो अगेन डाटा गेन, डाटा लॉस एंड डाटा चेंज, ये तीन चीज़ें, ओके। देन हमने ये बात पढ़ी कि एग्जैक्टली एरर चेकिंग नीड क्या है एरर चेकिंग करने की, बिकॉज अगेन कंप्यूटर्स और जो ह्यूमंस हैं, कंप्यूटर और ह्यूमंस जो हैं वो ऑलरेडी क्या करते हैं, दे एक्सपेक्ट अ फॉर्मेट, ठीक है, इन डाटा ट्रांसमिशन के ऊपर। सो दैट इज हमारे पास, दैट इज अ थिंग, ओके। नाउ सो अब हमारे पास क्या चीज़ है, एक फॉर्मेट, जैसे डेट्स और नेम्स के अंदर डाटा फॉर्मेट है। जैसे अब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं कहूँ कि अयान अब्दुल्ला इज़ द नेम, इमेजिन। सो मैं अब्दुल्ला अयान अगर कहूँगा, सो अगेन दैट इज़ गोइंग टू अराइज द आपके पास दैट इज़ गोइंग टू अराइज the misconception or the misunderstanding between the sender and between the receiver, correct? So therefore हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर था वो एग्जैक्टली हमारे पास ये वाला था, correct? ओके, सो अगेन दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो अगेन जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है पैरिटी चेकिंग, कि अब आपने एरर हो गया, डाटा लॉस हो गया, डाटा गेन हो गया, डाटा चेंज हो गया, पता कैसे चलेगा, हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट एन एरर हैज अकर्ड। सो उसके लिए हमारे पास कुछ चेक्स है टू चेक फॉर एन एरर। सो चेकिंग द एरर्स, दैट इज गोइंग टू बी आर नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक का जो सब टॉपिक है पैरिटी चेकिंग इज गोइंग टू बी देयर, हम इज गोइंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अबाउट द पैरिटी चेकिंग के ऊपर बात करेंगे, ओके, गॉट इट। Take care. So again, that's all for today. Take care. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.